खनौरी बॉर्डर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है कि एक युवा किसान की हत्या हो गई फायरिंग के दौरान। तो इस तरीके के जब वारदात सामने आते हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्यों इस तरीके के बर्ताव हो रहे हैं किसान के साथ, क्योंकि वो अपना हक रख रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। देखिए मैडम, एक ना हम लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, आप भी कवरिंग करते हैं। हम लोग ना बड़े दुखी दिल से कहते हैं कि जो किसान एक अन्नदाता कहते हैं हम, जिन्हें पूरे संसार को अन्न देता है, आज उन किसानों के ऊपर लाठियां दी जा रही हैं, मरवाया जा रहा है, या पीछे भी 500-700 आदमी किसान मर गया था। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी हम लोगों को पता नहीं क्या क्या सहना करना पड़ता है। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, या पहलवानों का मुद्दा हो। तो ये सरकार ऐसा लगता है कि तानाशाही वाली सरकारें जो हमने आज तक नहीं देखी थी, वो सरकारें आ गई हैं अब। ये मेरे कहने का मतलब है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पिछली बार मोदी जी 700 से अधिक किसानों का बलिदान लेकर ही अपना उनका अहंकार शांत हुआ था, तो अब वो फिर से किसानों की जान के पीछे पड़ गए। देखिए कोई भी सरकारें, हमने भी अपने टाइम के अंदर, ये मेरे ख्याल 15वां-16वें प्रधानमंत्री जी है, जब से मोदी जी है, मुझे तो लग रहा है लाशों पे ही राजनीति हो रही है सारी। देखिए नोटबंदी हुई, लोग मर गए, जीएसटी आई, व्यापारी मर गया, लॉकडाउन आया, बेचारा गरीब आदमी मर गया। आज तक लोग कर्जा ही भुगत रहे, लोगों की नौकरियां चल गई हैं, कर्जे से आत्महत्या कर रहे। हम कर्जा मुक्त अभियान से जुड़े हुए, 12 लाख आदमी हमारे साथ जुड़ चुका है। वो बेचारे जो ये क्या नाम है आपका जीटीवी के मालिक हैं एन चंद्रा जी, उनका करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर दिया मैडम। एक आदमी का 1 लाख रुपए का कर्जा होता है, उनकी मिसेस के साथ इतनी बदतमीजी बैंक वाले करने पे उतर जाते हैं। इस पर सरकारों की आंखें क्यों बंद हो जाती है, ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा ठीक, क्या लग रहा है राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस तरीके से किसान की हत्या हो रही है, इसका हिसाब इतिहास जरूर लेगा। ये सरकार हिटलरशाही कर रही है। यहाँ तक कि हमारे सिख भाइयों को कहा जा रहा है कि कहने का मतलब है कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, उग्रवादी है। सबसे बड़का आतंकवादी उग्रवादी तो खुद बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, जो धर्म के नाम पे हर लोगों को लड़वा रहा है, हिंदू मुस्लिम से लड़वा रहा है, किसान देखिए अब सिख भाई से ही लड़वाने वाला काम हो रही है। वहाँ बात कर लीजिए। देखिए मैं भाइयों की बातों से समर्थन करता हूँ। अगर ये सिखों का इतिहास देख लेंगे ना, ये हम लोग गुरुद्वारे आते गुरु गोविंद सिंह जी, हिंदुओं का धर्म बचाने में अपने बच्चों को शहीदी दे दी। कौन सा हिंदू है जिसने अपने किसी चीज की भी शहीदी दी हुई थी, कुर्बान हो गए किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। आज उनको आप खालिस्तानी बता रहे, पाकिस्तानी बता रहे और फर्जी किसानी बता रहे। आप उनसे बैठ के समझौता क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बातें करते? वो कहते हैं जी 700 पहले मर गए थे, 700 और मर जाएंगे, हमारे कानों में जू नहीं रहने देगी। ये मेरे कहने का मतलब है। ये भी बोला जा रहा है कि नफरत फैला रहे हैं मोदी जी समाज में, कि कोई पगड़ी पहना है तो उसको खालिस्तानी बोल रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको आतंकवादी बता रहे हैं। ये मैडम आपने भी, खैर आप मेरे से उम्र में छोटे होंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमने अपने इंदिरा गांधी जी से लेके मनमोहन सिंह की सरकार, मतलब 14 प्रधानमंत्री हमने देख लिए। आज तक ऐसी राजनीति हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। ये मतलब नफरत की राजनीति और धर्म की राजनीति, जातवाद की राजनीति, ऐसे राजनीति नहीं। अटल जी की भी राजनीति थी, नेहरू जी की राजनीति थी, आपस में सदन में लड़ते थे, सदन से बाहर आते नेहरू जी आइए चाय पीते, कितना प्रेम था प्रधानमंत्रियों में। अब तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को देख के गोली मार दे मैडम। ये मेरे कहने का मतलब, वो प्यार की मोहब्बत की राजनीति खत्म हो गई हिंदुस्तान में। अब तो मुझे लग रहा है ये लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, इलेक्शन ही नहीं होगा। ये मेरे कहने का मतलब था। अच्छा, क्या लगता है, कह रहे किसान एमएसपी मांगता है तो उसकी हत्या हो जाती है, जवान अपनी नियुक्ति मांगता है तो उनका बात सुनने से मना कर दिया जाता है, तो क्या ये प्रजातंत्र है हमारे देश? क्यों कर रही है सरकार ऐसा? हमारे कहने का मतलब है कि जब आप उनका मांग नहीं पूरा कर पा रहे तो इसका क्या मतलब? आप डायरेक्ट जवान को बोल दिए गोली चलाने के लिए, और गोली टांग पर ना चला के आप डायरेक्ट उसके भेजे पर गोली चला देते हो। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्या वो आतंकवादी है इस तरीके से कर रहे हो कि डायरेक्ट उसके भेजे पर गोली चला दे रहे हो, वो इंसान मर जा रहा है? ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है। लेकिन देश में हमारे ये सरकार बिल्कुल गलत कर रही है एकदम। जगह कब्जा कर लिया है, चाइना पे चलाइए,
चाइना हमारी इतनी जगह लेके बैठ गया। ये जो लाठी या गोली चलानी थी चाइना पे चलानी चाहिए थी मैडम। तो ये वहां पे हमारी सरकार है आंखें मुंद करके यहाँ पे उनके प्रधानमंत्री को झूला झुलाते हैं, चाय पिलाते हैं। व्हाट इज दिस यार। हम लोग चांद पे पहुंच के अनपढ़ गवार जैसी बातें करते हैं। वो अंग्रेज सही कहते थे, आज भी हम साफ सफेदों के देश में जी रहे हैं। वैसे हम चाहते हैं अमेरिका कनाडा बने, 85 करोड़ बंदों को हम राशन फ्री दे रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। कौन सा आप विश्वगुरु बन रहे हैं? ये मेरे कहने का मतलब है जी। ये भी कहा जा रहा है कि अगर युवा किसानों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो न्याय तो दूर की बात। देखिए अब ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मैडम, ये अंग्रेजों की हमने पहले देखी थी कि हमारे बुजुर्गों ने 47 में अंग्रेजों से कैसे आजादी ली थी, फिल्मों में देखा था। आज मगर हकीकत देख रहे हैं जी। एक किसान भी अपने हक की आवाज उठाने लगे तो उसको गोली से मार दो, और पहलवान अगर वो धरने में बैठते हैं इंसाफ के लिए तो उनको औरतों को पकड़ के घसीट के पुलिस वाले मारते। मैडम कौन से देश में रह रहे हैं हम? आजाद नहीं, आज भी 47 की गुलामी में जी रहे हम। ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, क्या लगता है लगातार जनता भी ये सवाल उठा रहा है और विपक्ष भी कि हमारे अन्नदाता हैं, उनका इस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उनका हत्या किया जा रहा है, तो ये गलत नहीं है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी का पोल खुलना स्टार्ट हुआ है मैडम। आपने देखा है कि चंडीगढ़ में किस तरीके से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का पोल खुला है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया है कि मोदी जी इस बार मेरा नजर आपके ऊपर है। क्यों आप जिस तरीके से बेईमानी करके इलेक्शन जीतते हुए आ रहे हैं और हर तरीके से आप गलत कर रहे हैं, कभी गलत कानून लागू कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस बार नजर मेरा आप पे 100% है क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। उनकी नीतियों को भी भ्रष्ट बताया जा रहा है। कह रहे मोदी जी की जो नीतियां हैं वो भ्रष्टाचारी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% है। ये भ्रष्टाचारी नीतियां हैं इनकी, और इनकी नीतियां ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और जिस सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज का फैसला किया है, इस बार भी सुप्रीम कोर्ट हर चीज का फैसला करेगी। ईवीएम से लेके हर मुद्दे तक सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और जनता को न्याय दिलाएगी इस सरकार से। जनता चाहती है ये सरकार से मुफ्त हो, क्योंकि जो ये सरकार कहने का मतलब है जहाँ पे जो जाति धर्म का बात करता हो, किसी अच्छे इंसान को आतंकवादी बताता हो, उग्रवादी बताता हो, खालिस्तानी बताता हो जो हमारे देश में रह रहे, तो ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। कोई ठीक नहीं, कल हो के आप सिख भाई पर आप ऑप्शन उठा रहे हैं, कल हो के फिर इलेक्शन जब 24 में होगा तो कोई आप मुस्लिम भाई का मुद्दा बना दीजिएगा। कहने का मतलब आपका कोई भरोसा नहीं है। आप रावण हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं ओपन बोलता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। रावण कब क्या कर बैठा, किस भगवान को, किस व्यक्ति को मार बैठा, रावण का कोई गारंटी नहीं था। ठीक है ना, बस यही बात है, कहने का मतलब है।